गुमशुदा या खोए हुए इंसान को बाजियाब करना एक मुश्किल और दुश्वार काम है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस तो कर सकता है, लेकिन अपने आप की तलाश में वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को तलाश नहीं कर सकता। उसकी सोचें उससे मादी दुनिया से दूर ले जाती हैं। खोया हुआ इंसान समाज की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो बेबस हो जाता है। वो खुद ये नहीं जानता कि वो खुद गर्ज है या उसे उस समाज की जरूरत भी है या नहीं। अक्सर खुद ही दम तोड़ देती है, यानी वो घुटने टेक देता है। वो या हालात उसे ऐसा बना देते हैं कि या तो वो एक नेकोकार बन जाता है या फिर पति का रास्ता अपनाता है। खोया हुआ इंसान हमेशा खतरात में घिरा रहता है। अब ये उसकी किस्मत होती है कि वो अचानक अपने बातन, अपने दिल का शोर, अपने दिल की आवाज सुन ले, क्योंकि उसके दिल की आवाज उसकी रहनुमाई कर सकती है। उसके अपने दिल की आवाज उसकी रहनुमाई कर सकती है। मेरा नाम कुमंदान शेर जमान है। अल्हम्दुलिल्लाह बामियान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। बुसकशी का ये खेल बहुत जालिमाना और गैर शरई है और हम यहाँ शरीयत नफाज करने के लिए आए हैं। आज के बाद यहाँ पर जो कुछ होगा शरीयत के दायरे में होगा और अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसे शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर।
आज सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह के फजल और करम से सूबा बामियान जो आज से पहले गैर शरई हुक्मरानों के जेर असर था, अब हम लोग कब्जे में आ गया है। आज के बाद अफगानिस्तान का दीगर सूबों की तरह इधर भी इस्लामी कारोबार होगा और जो भी शख्स शरीयत के खिलाफ वर्जी करेगा उसको इसका सख्त सजा मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वालिए बामियान के नए फरमान के मुताबिक आज के बाद अगर कोई औरत बगैर बुर्का मर्द के घर से बाहर निकली तो उसको मार दिया जाएगा। लड़कियों के तमाम स्कूलों को मदरसों में तब्दील कर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ लड़के तालीम हासिल करेंगे। 5 वक्त नमाज बाजुमात तमाम लोगों पर लाजिम होगा। चोरी, कत्ल और दीगर जराइम पर शरई कवानीन के मुताबिक सजा दिया जाएगा। वाली बामियान के फरमान के मुताबिक आज के बाद तमाम मर्दों का दाढ़ी कम से कम 6 इंच होना चाहिए। सुन लिया तुम लोगों ने? कोई जो अमल नहीं करेगा उसका अंजाम ऐसा होगा। देख लिया तुम लोगों ने? लगता है इस बार जमीन फिर प्यासी है। इस बार जमीन फिर प्यासी है। इस जमीन की प्यास, इस जमीन की प्यास खून से क्यों बुझती है? खून से क्यों बुझती है? लगता है फिर बरसात होगी, खून की बरसात, खून की बरसात। पता नहीं इस बार शैतान का खून बहेगा या फिर इंसान का।
जान का। रामेश्वर, तुम फूल की तरह खूबसूरत। अफसोस कि तुमने उम्र भी फूल जैसा पाया। बाबा जान, क्या है बच्ची? एक और मटका बन गया। प्यारा है ना? क्यों बनाती हो? खरीदार तो है ही नहीं। खरीदार आएंगे बाबा। जब तक प्यास है, इन मिट्टी के बर्तनों के लिए खरीदार आएंगे। बच्चे, शायद हम लोगों का प्यास बुझ गया है। जिस मुख को खून लग जाए ना, उसका प्यास पानी से नहीं बुझता है। और जिन लोगों को कांटे उगाने का आदत हो जाए ना, उन लोगों को गुलदानों का जरूरत नहीं पड़ता है। बाबूजान, मुझे मालूम है कि इस खत को पढ़ने के बाद आपको बहुत दुख होगा, मगर मैं जानता हूं कि मेरी मौत का दुख इस दुख से कहीं ज्यादा होता आपके लिए। और शेर अली के मामले में आपकी खामोशी मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर करने वाली थी। मैं बामियान जाकर इस सवाल का जवाब जरूर तलाश करूंगा, जो अब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। फकत आपका बेटा ज़ैनुल आबदीन ज़ैनुल। शेर अली, शेर अली, शेर अली, बोले शेर अली। बोले से बामियान म्यूजियम का इंचार्ज तो मैं। चाबी। म्यूजियम में तमाम चीज कौन का अमानत है। मैं खुद सुबह वाली साहब को चाबी जाके दूंगा उसे। उसी वाली ने हमको इधर भेजा है। कौमी अमानत है। मैं कल खुद जाके वाली साहब को देगा चाबी। उसी वाली ने हमको यहां भेजा है। सबसे पहले वाला आके सबको लूट के ले गए। कुछ नहीं बचे उधर, कुछ नहीं बचे। हम लूटने नहीं आए, हम हिफाजत करने वाला है अफगानिस्तान का। और जिसने बामियान म्यूजियम से सामान उठाया है, एक एक करके हम वापस लेगा। खुदा खबर। क्या मतलब? मैं कल सुबह सारा रिकॉर्ड लेके ना खुद वाली साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मैं ठीक है, देखा जाएगा। चलो। लगता है बच्चे अब
बामियान में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। नहीं बाबा जान, कुछ भी नहीं रहेगा। बामियान पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान का तकरीबन 80% एरिया तालिबान के कंट्रोल में आ गया। लो, नो थैंक्स। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? अमेरिका। वाह खुश नसीब। अमेरिका जा कहाँ रहे हो? अफगानिस्तान। क्यों बदनसीब? क्यों, क्या हुआ? भाई इतना अच्छा मुल्क छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उन खंडरात में जहाँ जंग जदल के अलावा कुछ भी नहीं। मैं वहां सैर तफरी करने नहीं जा रहा, बल्कि बुद्धा पर रिसर्च करने जा रहा हूँ। क्या? कौन? बामियान में जो स्कल्पचर, मेरा मतलब गौतम बुद्ध का मुजस्मा। वहां तक तुमको छोड़ेगा कौन? क्यों? अमेरिकन पासपोर्ट है मेरे पास, वीजा लूंगा। वीजा? भाई अफगानिस्तान जाने के लिए उस वीजे की नहीं, इस वीजे की जरूरत है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये वीजा रखकर पता नहीं वहाँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आप सब ये कैसे जानते हैं? मैं भी असली सूफी नहीं हूँ, कारोबार के लिए रखा है ये। इंटेक्स का कारोबार करता हूँ। अफगानिस्तान से नवारदात लाकर कराची का रास्ते यूरोप बेचता हूँ। आप अपने मुल्क के नवादरात यूरोप भेज? सब करते हैं, जिसको जितना बड़ा हिस्सा मिलता है वो खाता है। हम तो ये छोटा मोटा चीज ले जाता है। छोड़ दो, क्या नाम है उसका, ये बुत मुत। मैं तो कहता हूँ जाओ अपने मुल्क, अगर हो सके हम लोगों को भी एक वीजा लगवा दो, ताकि जान चुप जाए इस बदबख्त मुल्क से, जिसमें न जिंदगी को कोई पता है और न मौत का कोई वक्त मालूम। का ऐसा करो कि इन लोगों को अंदर भेज दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोग वाली साहब से मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? बहुत जरूरी काम है। बादर इस वक्त इबादत में मसरूफ है। आप उनको जाकर हमारा कह दें, वो हमें मिलने आ जाएंगे। किधर से आया तुम लोग? मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं और आजकल ताजिकिस्तान में सेटल हूं। तुम लोग बाजार से क्यों मिलना चाहते हैं? ये हम आपको नहीं बता सकते।
समझ लें कि आप लोगों के फायदे की ही बात है। फायदा? कैसा फायदा? बताया ना कि ये हम आपको नहीं बता सकते। आप उनको जाकर बता दें कि ताजिकिस्तान से पार्टी आई है, वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ ये और ये अंदर जा सकता है। मैं नहीं। नहीं, अलका जी, ले जाओ इनको। हाँ, दखलक रवान ने इश्काल का शेरे। वाली साहब, उज़्बेकिस्तान से कुछ लोग मिलना चाहते हैं आपसे। तुरजान ने उनको बिठाया है। या अल्लाह, बाबा जान, हाँ बच्चे, संभाला? हाँ बच्चे, फिलहाल तो उससे महफूज और कोई जगह भी नहीं है। बाबा जान, वो लोग इन चीजों का क्या करेगा? छोड़ रखे बच्चे, अपने वतन, अपने जमीर, अपनी पहचान, अपनी रवायात की तरह इनको भी बेच देते गैरों के आगे। और जो खरीदेगा वो क्या करेगा बाबा जान? बच्चे, हमारी बेशकीमत चीजों के साथ इनको भी अपनी म्यूजियम की मजबूत अलमारियों में बंद कर देते, हमको ये याद दिलाने के लिए कि हमारी हर कीमती चीज उनके पास है, बंद है उनके पास। जान, क्या बात है ज़ैनब? बता क्यों नहीं रहे कि क्या बात है? बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? बाबूजान, मैंने सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत की है, मगर आज इस तस्वीर ने मुझे आपसे, अपनी मां से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आप ही बताएं, मेरे बाप के कातिल शेर अली की तस्वीर आपकी सबसे फेवरेट बुक में कैसे पहुंची, और वो भी इतनी बेतकल्लुफी से? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते हो? मैंने अपनी मां के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, मगर इस तस्वीर ने मुझे मजबूर कर दिया है, कई सवालों को जन्म दिया है।
इससे पहले कि मैं उन सवालों की बुछाड़ करके आपकी दिल आजारी करूं, आपकी बेइज्जती हो, प्लीज मुझे आप बताएं। मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो कि जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, वो 100% गलत है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि जिस मां को मैंने फरिश्ते की तरह पाक और मासूम देखा है, उसके और मेरे बीच कभी गलतफहमी पैदा ना हो। प्लीज मत जाओ, प्लीज आप मेरी गलतफहमी दूर कर दो, प्लीज मत जाओ, प्लीज। अबूजान, शेर अली, अमरूद अमरूद मीठे अमरूद। हाँ साहब, अमरूद पेड़े भाई। कौन सी जगह है? मालूम नहीं। अमृत वाला, तुम दो 1 किलो अमृत दो। साहब डालो डालो। अच्छा साहब, अमरूद क्या लो जी? अमरूद लाड़ खाने के मीठे अमरूद। आओ साहब। ना जेवर कवमा आप छोड़ने कोई बात नहीं। खाओ। वो अमेरिका वाला खुशनसीब, हमारे ये चक्रट ट्रेन में नींद आई कि नहीं? नहीं आई, और मुझे नींद बामियान पहुंचने के बाद आई। ओ यार, तुम फिक्र मत करो, लोग बगैर कागजात लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाते। अगर आप तो कह रहे थे कि मेरे जनान, पैसे होवे तो आदमी चांद पर पहुंच जाता है। बालियन क्या चीज है? मगर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि बगैर दाढ़ी के वीजा। हाँ हाँ, पहले कोशिश करो, अगर वीजा मिल गया ठीक, नहीं मिल गया फिर और रास्ते भी बहुत है। और रास्ते? अब बताता हूँ, तुम पहले अमृत तो खाओ यार। ये तो सब नारवा चीजें हैं, क्या करेगा इनका? ये चीजें समुद्र के रास्ते यूरोप और अमेरिका ले जाया जाता है। क्या कीमत होगी इनका? अगर ये मिल जाए तो इसका कीमत 2 लाख। सिर्फ 2 लाख खालदार? 2 लाख डॉलर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम पूरा कोशिश करेगा। और वैसे भी हम लोग अफगानिस्तान से इन मनूस चीजों को निकाल देना चाहते हैं। जब यहां बुत परस्ती नहीं तो बुतों का क्या काम? संगे तोरजान। जी बिल्कुल बहादुर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। म्यूजियम का इंचार्ज? जी वो कल सुबह अपना पूरा रिकॉर्ड के साथ आपके पास हाजिर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और खान जी बदर। मेहमानों का खातिर तवाज़ो करो। शबल। बाकी बातें बाद में करेंगे। ये वक्त हमारा
अल्लाह को याद करने का वक्त है। कौन है? हेलो, मैं हूं। रचना, कैसी हो? ठीक हूं मैं। तुम रो रही हो रचना? मरियम कहाँ है? ज़ैनब उसे रोकना होगा। ये काम मरियम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कौन है माम? खाला का फोन है। खाला। हेलो, हाय आंट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम बेटा, तुम्हारी आंटी तुम्हें एक इम्तिहान में डाल रही है। एंड यू नो आंट, मैं हर इम्तिहान बखूबी फेस कर सकती हूँ। सैनल पाकिस्तान आ रहा है। रियली? Yes, but there is some problem. Problem? What problem? Johnny wants to go to Afghanistan. What? In this situation? मरियम, वो बिल्कुल पागल हो गया। अब तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। Don't you worry, aunt. I'll tell him. लेकिन जान, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है। माम आपसे बात करना चाहती हैं। जी अब ज़ैनब, तुम कोशिश करो कि सैनुल मरियम से शादी करने पर राजी हो जाए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मरियम, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है। तुमने ज़ैनल को अफगानिस्तान जाने से रोकना है। मगर वो अफगानिस्तान जाना क्यों चाहता है? पागल हो गया है शायद। ज़ैनल जान, तुम मेरे साथ मेरे घर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा कार्ड, सोफी मामा जान, एंड एक्सप्रोश। तुम पहले अपने वीजे की कोशिश करो, अगर मिल गया ठीक, हालांकि मुझे पता है कि नहीं मिलेगा, मगर कोशिश फिर भी जरूरी है। अगर वीजा नहीं मिला तो फिर मुझे फोन करो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। जरूर। खुदा फरमान। बहुत शुक्रिया। डेरे में मरियम, तुम्हें ज़ैनल को अफगानिस्तान जाने से रोकना होगा। पता नहीं ज़ैनल को क्या हो गया माँ। कुछ अर्सा पहले मेरी उससे बात हुई थी, तब तो उसने अफगानिस्तान जाने का कोई जिक्र नहीं किया था। पागल हो गया है शायद। इन हालात में अमेरिका से आए हुए किसी भी बंदे का अफगानिस्तान जाना अपने आप को मौत के हवाले करना है। आप फिक्र ना करें माँ, मरियम अभी जिंदा है, और जब तक मरियम जिंदा है मौत ज़ैनल को छू के भी नहीं गुजर सकती। तुम्हें मालूम है कि वो अपना एड्रेस कभी भी नहीं बताएगा, बल्कि हो सकता है कि वो हमसे राब्ता ही ना करे। माँ, मरियम अपने जासूसों का जाल कोयटा शहर के कोने कोने में इस तरह फैला देगी कि ज़ैनल उसमें बेवकूफ मछली की तरह फंस के रह जाएगा।
तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। फिर वही बात माँ, मरियम के नसीब बहुत अच्छे हैं। एक बाबा को हाथ दिखाया था। अच्छा तुम जाओ जैनल के साथ और उसका एड्रेस मालूम करने की कोशिश करना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अच्छा माँ, अब मुझे इजाजत दे। अपना ख्याल रखना माँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह तू रहम कर, इन मनूस बुतों की मौजूदगी में अफगानिस्तान में अमन किधर से आएगा? बारिशों का ना होना, यह खून खराबा, खुराक का ना मिलना, सब इन मनूस बुतों की वजह से है। जी वाली साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अल्लाह का तुम लोगों का पसंद का कोई चीज देख लो, जो पसंद आए ले जाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मनुष्य चीजें जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से बाहर चला जाए। लेकिन मोहतरम वाली साहब, ये तो खुमी अमानत है अफगानिस्तान की। अच्छा, तो तुम हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, हाँ? 40 रूसी और 120 अमेरिकी जासूसों का सर काटा है हमने। आइंदा आइंदा बड़ों के कामों में दखल मत देना।